से उसके बाद जो प्रदर्शन हो रहा था उस समय हालातों को नियंत्रण में करना पड़ा, वो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन कितनी हिंसा हुई है ये भी देखिए। प्रदर्शन के दौरान आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र हो गए, उन पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। जरा तस्वीर देखिए। सामने आई है ये तस्वीर, हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर। आप देखिए धुएं का गुब्बार उठ रहा है नेपाल में कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान देखिए आगजनी भी हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, दुकानें जहां पर आगजनी हुई है तो हिंसक हो गई। यहाँ पर जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, उग्र थोड़े होते दिखाई दिए, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें काठमांडू नेपाल से सामने आई। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ट्रैफिक बूथ में कैसे तोड़फोड़ की गई है। देखिए ये नेपाल के काठमांडू की ही तस्वीर है और सारी जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ये जनता का आक्रोश है जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आजिज आ गए हैं, प्रशासन से आजिज आ गए हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के लिए उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, उससे वो तंग आ चुके हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि आवाज बुलंद करते करते उग्र होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस पर पथराव भी हुआ, भीड़ हिंसक हो गई, उग्र हो गई और उसके बाद पुलिस के साथ कैसे रसाकशी हुई, जरा तस्वीर दिखाइए। ये ट्रैफिक बूथ की हमने आपको तस्वीर दिखाई, पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया है, उसे सड़क पर लेटा दिया। ये देखिए सारे जो प्रदर्शनकारी हैं, ट्रैफिक बूथ में तोड़फोड़ इन्होंने की। और अगली तस्वीर देखिए, प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए, पत्थरबाजी भी यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये हालात बन गए। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीर हमने आपको कल की दिखाई और यही स्थिति इस वक्त भी अभी नेपाल में है। नेपाल के लोगों में गुस्सा है और इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो इस तरह से उतर रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन की वजह क्या रही, इस गुस्से की वजह क्या है, जरा आपको समझाते हैं। पहली वजह समझिए, बहुदलीय लोकतंत्र लागू होने से यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। राजशाही खत्म होने के बाद 18 सालों में 13 सरकारें बनी है, सिर्फ 18 सालों में। समझिए आप, बहुत सारी सरकारें तो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई, गिर गई, फिर दूसरी सरकार बनी। तो एक जो वो स्थिति थी, स्टेबलाइजेशन यहाँ नहीं हुआ और इसका असर लोगों के ऊपर आया। दूसरी वजह क्या है, राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रमुख पार्टियों पर भ्रष्टाचार और खराब शासन के आरोप लोगों ने लगाए, इससे वजह से जनता परेशान त्रस्त दिखाई दी। तीसरी वजह जिस वजह से लोग सड़कों पर उतरे उन्होंने बताई, गणतांत्रिक नेपाल में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था इस समय हिली हुई है। साल 2006 में युवा बेरोजगारी दर 19.45% थी। अब आप सोचिए साल 2021 में ये बेरोजगारी दर बढ़ती है और 22.75% पहुंचती है और इस वक्त हम 2025 में हैं। तो आप समझिए क्या हालात है और यही वजह है कि जनता सड़कों पर उतर आई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर नेपाल से ही आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह घर में नजर बंद कर दिए गए। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा भी हटा दी गई है और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि कभी भी पूर्व राजा की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की गिरफ्तारी हो सकती है। ज्ञानेंद्र शाह 9 मार्च 2025 को नेपाल लौटे थे और उसके बाद ये प्रदर्शन कल देखने को मिला। किस तरह से उसके बाद जो प्रदर्शन हो रहा था उस समय हालातों को नियंत्रण में करना पड़ा, वो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन कितनी हिंसा हुई है ये भी देखिए। प्रदर्शन के दौरान आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र हो गए, उन पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। जरा तस्वीर देखिए। सामने आई है ये तस्वीर, हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर। आप देखिए धुएं का गुब्बार उठ रहा है नेपाल में कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान देखिए आगजनी भी हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, दुकानें जहां पर आगजनी हुई है तो हिंसक हो गई। यहाँ पर जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, उग्र थोड़े होते दिखाई दिए, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें काठमांडू नेपाल से सामने आई। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ट्रैफिक बूथ में कैसे तोड़फोड़ की गई है। देखिए ये नेपाल के काठमांडू की ही तस्वीर है और सारी जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ये जनता का आक्रोश है जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आजिज आ गए हैं, प्रशासन से आजिज आ गए हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के लिए उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, उससे वो तंग आ चुके हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि आवाज बुलंद करते करते उग्र होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस पर पथराव भी हुआ, भीड़ हिंसक हो गई, उग्र हो गई और उसके बाद पुलिस के साथ कैसे
कैसी रसाकशी हुई, जरा तस्वीर दिखाइए। ये ट्रैफिक बूथ की हमने आपको तस्वीर दिखाई, पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया है उसे, सड़क पर लेटा दिया। ये देखिए सारे जो प्रदर्शनकारी हैं, ट्रैफिक बूथ में तोड़फोड़ इन्होंने की। और अगली तस्वीर देखिए, प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए, पत्थरबाजी भी यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये हालात बन गए। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीर हमने आपको कल की दिखाई और यही स्थिति इस वक्त भी अभी नेपाल में है। नेपाल के लोगों में गुस्सा है और इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो इस तरह से उतर रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन की वजह क्या रही, इस गुस्से की वजह क्या है, जरा आपको समझाते हैं। पहली वजह समझिए, बहुदलीय लोकतंत्र लागू होने से यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। राजशाही खत्म होने के बाद 18 सालों में 13 सरकारें बनी है, सिर्फ 18 सालों में। समझिए आप, बहुत सारी सरकारें तो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई, गिर गई, फिर दूसरी सरकार बनी। तो एक जो वो स्थिति थी, स्टेबलाइजेशन यहाँ नहीं हुआ और इसका असर लोगों के ऊपर आया। दूसरी वजह क्या है, राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रमुख पार्टियों पर भ्रष्टाचार और खराब शासन के आरोप लोगों ने लगाए, इससे वजह से जनता परेशान त्रस्त दिखाई दी। तीसरी वजह जिस वजह से लोग सड़कों पर उतरे उन्होंने बताई, गणतांत्रिक नेपाल में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था इस समय हिली हुई है। साल 2006 में युवा बेरोजगारी दर 19.45% थी। अब आप सोचिए, साल 2021 में ये बेरोजगारी दर बढ़ती है और 22.75% पहुंचती है और इस वक्त हम 2025 में हैं। तो आप समझिए क्या हालात है और यही वजह है कि जनता सड़कों पर उतर आई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर नेपाल से ही आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह घर में नजर बंद कर दिए गए। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा भी हटा दी गई है और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि कभी भी पूर्व राजा की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की गिरफ्तारी हो सकती है। ज्ञानेंद्र शाह 9 मार्च 2025 को नेपाल लौटे थे और उसके बाद ये प्रदर्शन कल देखने को मिला। किस तरह से उसके बाद जो प्रदर्शन हो रहा था उस समय हालातों को नियंत्रण में करना पड़ा, वो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन कितनी हिंसा हुई है ये भी देखिए। प्रदर्शन के दौरान आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र हो गए, उन पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है, जरा तस्वीर देखिए। सामने आई है ये तस्वीर, हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर। आप देखिए धुएं का गुब्बार उठ रहा है नेपाल में कई जगहों पर, इस तरह की तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान देखिए आगजनी भी हुई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दुकानें जहाँ पर आगजनी हुई है तो हिंसक हो गई। यहाँ पर जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, उग्र थोड़े होते दिखाई दिए, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें काठमांडू नेपाल से सामने आई। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ट्रैफिक बूथ में कैसे तोड़फोड़ की गई है। देखिए ये नेपाल के काठमांडू की ही तस्वीर है और सारी जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ये जनता का आक्रोश है जो इस तरह से दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आजिज आ गए हैं, प्रशासन से आजिज आ गए हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के लिए उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, उससे वो तंग आ चुके हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि आवाज बुलंद करते करते उग्र होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस पर पथराव भी हुआ, भीड़ हिंसक हो गई, उग्र हो गई और उसके बाद पुलिस के साथ कैसी रसाकशी हुई, जरा तस्वीर दिखाइए। ये ट्रैफिक बूथ की हमने आपको तस्वीर दिखाई, पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया है उसे, सड़क पर लेटा दिया। ये देखिए सारे जो प्रदर्शनकारी हैं, ट्रैफिक बूथ में तोड़फोड़ इन्होंने की। और अगली तस्वीर देखिए, प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए, पत्थरबाजी भी यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये हालात बन गए। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीर हमने आपको कल की दिखाई और यही स्थिति इस वक्त भी अभी नेपाल में है। नेपाल के लोगों में गुस्सा है और इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो इस तरह से उतर रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन की वजह क्या रही, इस गुस्से की वजह क्या है, जरा आपको समझाते हैं। पहली वजह समझिए, बहुदलीय लोकतंत्र लागू होने से यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। राजशाही खत्म होने के बाद 18 सालों में 13 सरकारें बनी है, सिर्फ 18 सालों में। समझिए आप, बहुत सारी सरकारें तो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई, गिर गई, फिर दूसरी सरकार बनी। तो एक जो वो स्थिति थी, स्टेबलाइजेशन यहाँ नहीं हुआ और इसका असर लोगों के ऊपर आया। दूसरी वजह क्या है, राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रमुख पार्टियों पर भ्रष्टाचार और खराब शासन के आरोप लोगों ने लगाए, इससे वजह से जनता परेशान त्रस्त दिखाई दी। तीसरी वजह जिस वजह से लोग सड़कों पर उतरे उन्होंने बताई, गणतांत्रिक नेपाल में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था इस समय हिली हुई है।
साल 2006 में युवा बेरोजगारी दर 19.45% थी। अब आप सोचिए, साल 2021 में ये बेरोजगारी दर बढ़ती है और 22.75% पहुंचती है और इस वक्त हम 2025 में हैं। तो आप समझिए क्या हालात है और यही वजह है कि जनता सड़कों पर उतर आई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर नेपाल से ही आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह घर में नजर बंद कर दिए गए। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा भी हटा दी गई है और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि कभी भी पूर्व राजा की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की गिरफ्तारी हो सकती है। ज्ञानेंद्र शाह 9 मार्च 2025 को नेपाल लौटे थे और उसके बाद ये प्रदर्शन कल देखने को मिला